सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में निरंतर चलने वाले सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में सभी का स्वागत। ये कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क है और ये सभी गुरु भाई बहनों के सहयोग से आपसे सद्भाव एवं गुरु प्रेम को बढ़ावा देते हुए इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुदेव। कृपया कोई भी गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी बात रखे। तुलसाराम जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। आपका गुरुदेव से किस तरह से जुड़ना हुआ और अपना परिचय दे थोड़ा सा बताएं। मैं तुलसाराम जाट बाई तुबाड़ में से हूँ और गुरुदेव से जुड़ना तो मेरा तो जिस समय मैं 95 में बीएड कर रहा था उस समय हुआ था पहली बार। तो जी जोधपुर ये अपने गांधी हॉस्पिटल के पास ही सर प्रताप स्कूल में प्रोग्राम था, वहाँ गए थे हम जी। तो पहली बार वो योगी क्रिया वगैरह होते देख करके फिर मैं तो उस योग से डर लग गया था। जी केवल नाम बताए गुरु। केवल नाम जप किया बीच में थोड़ा थोड़ा इतने वर्षों तक। और जो पहला लॉकडाउन लगा था 2020 में जी उस समय मुझे शारीरिक समस्या हो गई थी शरीर में और हॉस्पिटल भी बंद थे, मशीनें भी बंद थी। ऐसी स्थिति में मैं फिर कोई रास्ता बचा ही नहीं था तो गुरुदेव से प्रार्थना करके मेडिटेशन शुरू किया और योगिक मूवमेंट शुरू हो गया। उससे मेरे को लाभ होना शुरू हो गया। फिर मैंने आगे धीरे धीरे थोड़ा बहुत प्रचार भी किया लोगों में इधर उधर और हमारे परिवार में भी लोगों को फायदा हुआ। मेरे जो बड़ी बच्ची है उसको 3 बार डिलीवरी वो मिसकैरेज हो गई थी। उसने केवल नाम जप किया था और अब हमारे वो दोहता है 4 महीने का। केवल नाम जप का सुधार हो गया मतलब उनको। और बेटे और बहू को कोरोना हो गया था उनको अप्रैल 2021 में। उस समय बहू तो 7 महीने की गर्भवती थी। उन्होंने भी नाम जप किया, 3 दिन में आराम हो गया। ये कृपा रही गुरुदेव की मेरे। बहुत बड़ी कृपा है गुरु भाई। बताएं आप विस्तार से क्योंकि और बाकी लोगों को बताया उनको भी किसी की एलर्जी ठीक हुई है, किसी की पथरी निकली है, किसी के वो नसों में जो खिंचाव आता था बुजुर्ग व्यक्ति में उनको भी लाभ हो गया। रात को नींद भी नहीं आती थी, पैरों की नसें खींच के वो बोलते हैं ठंड पड़ जाना कहते हैं उसको, उसमें भी लाभ हुआ। एक आदमी हाथों हाथ बुजुर्ग महिला थी, 70 वर्ष की उम्र थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि मेरे से ये नाम तो जपा नहीं जाएगा संजीवनी मंत्र, और मेरे को नाम बता दो इसका बाबे का, मैं ये नाम जप लूंगी। तो मेरे बाबे का नाम तो रामलाल जी सिया गए और वो रामलाल जी सिया की जप रहे, उनको आज तक वापस कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ जी गुरु भाई बताएं आप बताएं और कोई अनुभव संजीवनी आपके मंत्र जीवन में कोई मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया हो। बदलाव खान पान में आ गया। लहसुन प्याज बदलाव किस? हाँ लहसुन और प्याज की तो मुझे बदबू आती, वो खा ही नहीं सकता। मीठा भोजन ही करता हूँ दोनों वक्त मीठा। मिर्च मसाले सारे बंद है जी। खान पान के अलावा और क्या बदलाव आया, मतलब वृत्तियों में, व्यवहार में? व्यवहार मानसिक शांति बनी रहती है।
व्यवहार पहले गुस्सा थोड़ा कोई छोटी मोटी बात पे आ जाता था, अभी इतना गुस्सा नहीं आता है, क्रोध कम हो, क्रोध की मात्रा कम हो गई, बाकी मानसिक शांति है, ज्यादा तनाव वगैरह नहीं रहता। और बताए आराधना आपकी कैसी चल रही है, मतलब नाद वगैरह सुनाई देता है क्या है, क्योंकि आप 95 से बता रहे हैं। वो 95 से मैं सुबह शाम 2-4 मिनट वो नाम जप ही करता था, इतना ही बस। बाकी जी सघन नाम जप तो 18 से शुरू किया था, वो धर्मेंद्र जी सर के वीडियो देखकर। आवर एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा वाले वो वीडियो है धर्मेंद्र सर के, धर्मेंद्र शर्मा के। जी सर, जी सर। वीडियो देख के फिर मेरे को दोबारा गुरुदेव से जुड़ने की प्रेरणा हुई और मैंने सघन नाम जप शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया। उसके बाद से मेरी अच्छी चल रही है, स्वास्थ्य लाभ भी हो गया और बाकी हर तरह से लाभ ही लाभ हो रहा है। परिवार में भी बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी परिवारजनों की, वो भी गुरुदेव दूर कर दी, कोरोना मिटा दिया, बहू को और बेटे को उनको सुधार हो गया। और मेरे मिसेज को ये माइग्रेन की समस्या थी, सिर दर्द की, उनको भी आराम हो गया नाम जप और ध्यान करने से। तो माइग्रेन कितने दिन में ठीक हो गया? क्योंकि आज के जमाने में माइग्रेन भी बहुत नॉर्मल सी समस्या है हर आदमी की, तो इस आपका जो मैसेज है इससे लोगों को मैसेज मिलेगा। ये तो 8-10 दिन में ठीक हो गया था। उनकी आंखों से जैसे ही ध्यान में बैठते आंखों से गरम गरम पानी टपकता था। पानी को दो। आंखों से गरम गरम पानी टपकना शुरू हुआ और उसके 7-8 दिन बाद में राहत मिल गई, पूर्ण रूप से ठीक हो गया था। जी गुरु भाई। हाँ, मेरे मिसेज को तो वो जो माइग्रेन वाली समस्या थी वो 8-10 दिन में ठीक हो गई। आंखों से गरम गरम पानी बहना शुरू हुआ ध्यान के दौरान, उस समय से राहत मिलनी शुरू हो गई थी। 8-10 दिन बाद बंदा ठीक हो गया। और नहीं तो उनको लगातार सिर दर्द होने की और चक्कर आने की समस्या थी जी और एनीमिया भी था, एनीमिया में भी सुधार हो गया। जी। ब्लड जो WBC थी उसकी रेट 7 पॉइंट कुछ था, फिर 11 पॉइंट हो गया, कुछ 4% की बढ़ोतरी हो गई हीमोग्लोबिन में। जी हीमोग्लोबिन पहले 7 पॉइंट के आसपास था, फिर ये नाम जप और ध्यान करने से उनको 11 पॉइंट तक पहुंच गया। बहुत अच्छी कृपा है गुरु भाई आपके परिवार पे। और सभी लोग ध्यान करते हैं आपके परिवार में? नाम जप तो करते हैं, ध्यान नहीं करते। अच्छा, ध्यान नहीं। तो आपकी कोई शारीरिक समस्या थी क्या, मतलब मेरे गुरुदेव की शरण में जब आए? कोरोना काल के अंदर वो फर्स्ट वाला लॉकडाउन था 2020 में, उस समय वो गर्म खान पान की वजह से पेट में गर्मी बढ़ गई और मस्से की तकलीफ हो गई, पाइल्स की, और राइट वाली किडनी में भयंकर दर्द होना शुरू हो गया। उस समय मैंने गुरुदेव को याद किया और ये कष्ट मिट गए मेरे तो उसी समय। पायल्स ठीक हो गया आपका बिल्कुल? पाइल्स मेरा 50% ठीक हो गया बिना दवाई की। पहले दवाई लेते हुए भी इतना सुधार नहीं था जितना कि अब बिना दवाइयों को भी सुधार लग रहा मेरे को। पूर्ण रूप से तो ठीक नहीं हुआ, हो रहा धीरे धीरे। गुरु बहनी, खाने में तो मैं दोनों टाइम मीठा ही भोजन करता हूँ। मेरी पर डे की जो डाइट है ना, वो 150 ग्राम चीनी और 200 ग्राम 250 ग्राम मूंग मोठ की खिचड़ी ये मेनू। और मीठे के सिवा मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ मीठा ही अच्छा और लगता है। पहले बाकी मतलब हाँ, अच्छा, पहले तो मैं पहले लहसुन लेते प्याज थे आप सब?
हाँ सब ये मिर्च मसाले लहसुन प्याज वगैरह सब खाता था। अब तो लहसुन प्याज से तो नफरत ही हो गई, दूर बैठे हुए भी उसकी बदबू आती मेरे को। बताएं गुरु भाई, और बताएं आप, आज कैसे शनाब्दी के नाम है? और तो एक हमारे ही पड़ोसी गांव के यहाँ हनुमान जी, उनके पथरी की समस्या थी, वो पथरी निकल गई 8 mm की, गुरुदेव का नाम जप करने से। 10 अप्रैल को किया था, 22 मई को निकल गई पथरी। उनसे मुलाकात करवा देता हूँ आपकी। अभी है? हाँ पास में हनुमान जी। ओ हनुमान जी आओ, थोड़ा इंटरव्यू दो कैमरे के सामने, आप जानकारी दो भाई, फायदा हुआ गुरुदेव का नाम लेने से आपको, तो और भी लोग कोई नाम जप करेंगे। नाम जप तो हो ही फायदा। लो जय गुरुदेव को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। आप अपना थोड़ा सा परिचय दें, गुरुदेव से कब से जुड़े हैं और आपको किस तरह से फायदा होगा? 3 महीना हो गया। नाम भी बताएं, नाम भी हनुमान बताएं राम। अपना। हनुमान राम। जी जी। हाँ हाँ बताएं आप, मतलब किस तरह से जुड़ना हुआ और आपकी क्या तकलीफ दूर हुई, आप आराम से बताइए। दूर हुई और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पथरी की तकलीफ आपको कब से थी? ये तो मेरे को दर्द तो 2 महीना पहले करी और नाम जपने के बाद में निकल गई। नाम जपने के साथ इसके बाद निकल गई। हाँ पथरी कहाँ पे थी आपके? स्टोन के अंदर थी। तो और क्या चाहिए गुरु भाई, आपने खाली नाम जप किया और उसी में आपकी पथरी निकल गई। हाँ लोगों को ऑपरेट तक करवाना पड़ता है पथरी के लिए भी। हाँ तो कितने दिन में निकली? 40 दिन के अंदर। चलो ठीक हाँ। है। और मतलब और बताइए, आपको इस आराधना से क्या लाभ हुआ? मतलब आपके जीवन में पथरी के अलावा ये तो क्या बीमारियां तो छोटी मोटी चीजें हैं, तो गुरुदेव अपनी शरण में लेने के लिए साधक के साथ ऐसा करते हैं। और तो मेरे कुछ तकलीफ नहीं थी। मतलब तकलीफ के अलावा जुड़ने के बाद आपको मतलब किस तरह का महसूस हो रहा है कि वो जीवन जो पहले था बिल्कुल वैसा ही है, कि उससे अलग हटके मतलब एक शांति, खुशी, ऐसा महसूस होता है? हाँ खुशी महसूस होता है। पहले से थोड़ा सा मतलब? हाँ और भी कोई पहले से थोड़ा ठीक हुआ। और ये पथरी निकली क्या ये पथरी है? हाँ आपका कैमरा ऑन है कि नहीं है? पीछे ये मेरे पास क्या है, ये हाथ में बहुत दिख रही है गुरु क्या भाई, इनका मैडम? दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख पा रहा। ये वाली पथरी है इनके। गुरु भाई, आप लोगों को दिख रहा है? पंकज जी, गुरु भाई, ये जो पथरी है इनकी। कैमरा लाड़ लो काला मात्र कल भी लाड़ लो कैमरा होई कैमरा लाड़ ले ठान की करो बंदे हमको। हाँ दिख रहा है गुरुदेव, दिख रहा है। हाथ में लो। जी जी। 8 mm की पथरी निकली। जी, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? कि हमारे गुरुदेव के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ एड्स कैंसर खत्म कर देते हैं, तो उससे तो बड़ी कोई बीमारी ये तो नहीं है। छोटी मोटी चीजें हैं। तो डेली ध्यान कर रहे हैं गुरु भाई आप अभी? हाँ ध्यान कहाँ करते ध्यान नहीं करते हैं। ध्यान तो नहीं कर रहे क्या, काम में ध्यान नहीं होता है। ये देख लो, खाली नाम जप से ही आप नाम जब से हुआ इनका काम। कमठा मजदूर है खुद। हनुमान जी को देखो, खुद हनुमान जी है ना, ये कमठा मजदूर है, तो इनका
ध्यान करने को तो टाइम मिलता नहीं है। और इनके एक और स्टाफ की वो एलर्जी ठीक हुई, जिस दिन से नाम जपना शुरू किया उसी दिन से एलर्जी बंद। रमेश प्रजापति आज यहाँ नहीं है वो। जी बहुत बड़ा चमत्कार है गुरु भाई, ये मेडिकल साइंस के पास इसका जवाब नहीं है कि ऐसे पत्र निकलती नहीं है। हाँ वो पथरी की मतलब यूरिन के मार्ग से ऐसी तिरछी ये तिकोनी पथरी ये निकली कैसे, बड़ा ताजुब हो रहा मेरे को तो। सिद्ध योग के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है। ये हमारे गुरुदेव ने बड़ी सीधी सरल साधना दी है। खाली जो ध्यान नहीं कर पाए वो खाली नाम जप से भी वही फायदा पा सकते हैं जो ध्यान करके लोग पा रहे हैं। और बताएं गुरु भाई। और तो बस और भी गुरु भाई बहनों को मौका दो, मेरे पास तो जो थी जानकारी छोटी मोटी जो प्रसार बाबत। सब इसमें पुराने ही लोग हैं, आप नए हैं तो आप कोई सुनना चाहेंगे लोग, आप बताएं फिर और आएंगे और आपके पास हो कुछ। अच्छा कल भी बताया था। हाँ जी जी अपना ग्रुप में है ना वो बुद्धि प्रकाश जी मीना, उन्होंने लिंक भेजा था। हाँ। मेरे को तो जानकारी नहीं थी, समझाया था उन्होंने जुड़ने के लिए। जी जी मैं तो क्या इस स्टेशन थोड़ा जानकार नहीं हूं, इतना ही ग्रुप में ज्वाइन करना वगैरह मेरे को ध्यान नहीं था। उन्होंने वो लिंक भेज के फिर वीडियो भेज के समझाया था कि इस तरह से करना है ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो आप रोज सेशन से जुड़े और इसमें क्या है सुबह और शाम को ध्यान होता है, ग्रुप मेडिटेशन एक सुबह 5 मैडम बजे। हाँ सुबह वाला तो मैं थोड़ा कर नहीं पाता हूँ, शाम वाला 7:30 बजे हाँ शाम 7:30 वाला से 7:45 तक ध्यान करते हैं। उसके बाद से जो चर्चा चल रही है गुरु चर्चा, यही चर्चा हम लोग करते हैं सभी। तो आप डेली जुड़े और औरों को भी बताएं प्रचार तो जिनके कर आप रहा बोल हूँ। रहे हैं। जी जी प्रचार तो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ लोगों को। और कई लोग तो डरते हैं, वो तस्वीर देते हैं और घर ले जाके दूसरों को बताते हैं कि ये तस्वीर है, इससे बीमारी ठीक होती है, और फिर वो उल्टी सीधी बातें करके वापस पहुंचा देते हैं तस्वीर। गुरु भाई ये किसी के बस की बात नहीं है, जब गुरु की कृपा होती है वही शिष्य को ढूंढते हैं। हाँ हम ये और तो आप बात, को नहीं पकड़ सकते। ये तो कोई जैसे पूर्व आप जन्म जी जी अच्छी जैसे कमाई आप थी, वो पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई के कारण ऐसे गुरुदेव मिले अपने को, वो भी फ्री में। जी गुरु भाई नहीं तो लाखों रुपये खर्च करने के बाद में वैसा गुरु कहाँ। मुझे तो पछतावा हो रहा कि मैंने उस समय से सघन नाम जप और ध्यान शुरू नहीं किया था, जुलाई 1995 से। जी उस गुरु चीज की का वो कृपा अब होनी थी। और होनी थी। गुरुदेव ने मतलब ऐसा शिकंजे में लिया मेरे को, तो सारे रास्ते बंद कर दिए। हॉस्पिटल भी बंद कोरोना काल के अंदर, और जांच की मशीनें वगैरह सारी बंद। अब जांच करवाएं दवाई लें तो कैसे लें, डॉक्टर तो नजदीक नहीं फटकने देगा, 10 फीट दूर खड़े रह के बात करो। तब गुरुदेव को याद किया। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा था कि मैं जिस समय कभी कोई मुसीबत आ जाए तो मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो कथन मेरे को याद था। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करके वो धर्मेंद्र के वीडियो देख के मेरे को मोटिवेशन मिला, और धर्मेंद्र शर्मा अपने इस मामले में काफी अच्छा काम कर रहे हैं प्रसार के लिए। उनके वीडियो से करने काफी लोगों कराने को वाले तो गुरु करने कराने वाले तो गुरुदेव हैं गुरु भाई जी, वो उनसे करवा रहे हैं। मतलब जो वो अच्छा काम किया उन्होंने और अच्छा कर रहे हैं। नहीं, उनके वीडियो देख के मेरे को भी प्रेरणा मिली। जी उसमें वो धर्मेंद्र जी ने वीडियो में बताया था कि अब ये मतलब ड्रॉप आउट हो चुके गुरु भाइयों के लिए अच्छा मौका है दोबारा री एडमिशन लेने का गुरु देव की पाठशाला में। जी तब मैंने जब री एडमिशन भी होता है क्या इसमें भी। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में बताएं गुरु भाई थोड़ा सा। मतलब इस साधना के नाद किस तरह का सुनाई देता है आपको, मतलब आवाज है वो।
की आवाज, किस चीज तेज की? हवा आवाज होती है, तेज हवा। अच्छा, हवा। हाँ, तेज हवा के चलने की आवाज, अच्छा ना 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 ऐसे लगा था जैसे कोई पंखे की आवाज चल रही है वैसे। ऐसी आवाज सुनाई दी, वो 1.5 महीने तक सुनाई दी, फिर बंद हो गई, धीमे पड़ते पड़ते बंद हो गई। और उसके बाद में फिर एक दिन मैं तो बैठा कपड़े धो रहा था स्नान घर के अंदर, तो जोर से बादलों की गर्जना सुनाई दी। स्नान घर से बाहर आकर देखा तो आसमान में तो बादल भी नहीं थे। फिर मैंने मेरे वो एक भाई और है, ओम प्रकाश जी, उड़ीपी से जुड़ते हैं वो, उनको मैंने जानकारी दी थी गुरुदेव के बारे में, दर्शन की। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो अब नाद का प्रोसेस शुरू होने वाला आपके। और उसके कुछ समय बाद नाद शुरू हो गया था। फिर एक दिन महीना भर पहले जोर से कोई ऐसे ये खान में वगैरह कोई विस्फोट करते हैं ना, पत्थर तोड़ने वाले, ऐसा विस्फोट जोर से सुनाई दिया। और मेरे सिर का जो ऊपरी हिस्सा है, अंदर का कोमल हिस्सा, वहां धक्का लगा। और मेरे को यूं महसूस हुआ कि इतना जोर से विस्फोट कहाँ हो गया। मैं रूम से बाहर आया, पूछा घर वालों को, आपने कोई ऐसा विस्फोट सुना कि जोर से पहाड़ी के अंदर कोई हुआ है? 10-15 किलोमीटर पहाड़ी दूर है हमारे, वहां विस्फोट होते रहते हैं, कभी कभी सुनाई देते हैं, लेकिन इतने जोर से नहीं सुनाई देते। रोज दिन इतना जोर से सुनाई दिए। उन्होंने कहा हमने तो सुना नहीं, कि आपने वो गुरु वाली पूंछड़ी पकड़ रखी है तो आपको सुनाई दिए होगा। जी 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 जी। तो मैं समझ गया, है तो ये कोई अपने साधना का ही प्रोसेस। फिर उसके बारे में ओम जी ने बताया था कि ये कि कुंडलिनी जो ऊपर सहस्त्रार की तरफ बढ़ती है तो ऐसा होता है विस्फोट। और एक दिन रात को सो रहा था मैं, नींद आने ही वाली थी जस्ट, उस समय मेरे को ऐसा आभास हुआ, बंद आंखों से ये एक सर्प जो रीढ़ की हड्डी में ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया। और नींद टूट गई मेरी तो। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, वो बंद हो गए ऊपर उठना। बंद के लिए प्रार्थना किया आपने? नहीं, ये गुरुदेव ये क्या हो रहा है, बस इतनी प्रार्थना करते ही वो रुक गया और मेरी नींद खुल गई। क्योंकि गुरुदेव ने बता रखा है ना कि रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तभी कुंडलिनी ऊपर उठती। तो मैं तो लेटा हुआ था, रीढ़ की हड्डी सीधी थी नहीं। उस समय ऐसी स्थिति होती है तो फिर डर ही लगता है। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करते ही वो तो सर्प ऊपर उठना बंद हो गए। पीले कलर का सर्प मेरे को बंद आंखों से दिखाई दिया, रीढ़ की हड्डी में ऊपर उठता हुआ महसूस हुआ, दिखाई भी दिया, पीले रंग का था। अब ये कैसे हो रहा है, क्या कारण है? दिख जाता है गुरु भाई, कई बार मतलब कुंडलिनी शक्ति जो है गुरुदेव की कृपा से हमें दिखाई दे जाती है स्वप्न में। हम अंदर दिखाई दिया, बाहर तो खैर दिखता ही है, ध्यान में बाहर के दृश्य दिखते हैं, लेकिन अंदर दिखाई दिया। ध्यान में अंदर के दृश्य भी दिख जाते हैं अपने थर्ड आई से, कभी कभार मतलब अंदर का दृश्य भी दिखता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा गुरु बहन की थर्ड आई खुल गई, खुल नहीं मेरी। जी गुरु भाई, थर्ड आई तो गुरुदेव ने कहा है ना कि जिस दिन आप ध्यान करोगे और मंत्र जप करोगे तो उसी पहले ही दिन अपनी थर्ड आई खुल जाती है। बशर्त है कि अपन इस नाम जप को कितना सीरियसली लेते हैं। जैसे आपको योगिक क्रियाएं होती है, हाँ, तो बस तो खुल गई, मतलब खुल गई। अब ये आराधना आप कितना सीरियसली करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। नाम नाम जप तो कोई 5 घंटे के लगभग होता है पर डे औसतन। 5 घंटे 20 पर 5 घंटे हो जाता है, 5 या 6 घंटे बस। तो आप तो 24 आवर्स करो ना, मतलब अजपा लगा आज आपको, मतलब ऐसे? भूलता तो नहीं हूँ, बार हाँ तो बार बस याद आ वो जाता चलता ही रहता है। जैसे कुछ काम कर है। रहे हैं अपन, उस टाइम थोड़ी देर भूल जाते हैं, हाँ, जैसे बोल याद आता है फिर से जप लो। किसी से बात करते हैं तो बोलने का मौका नहीं मिलता। हाँ वो सभी के साथ होता है ऐसा। जब अपन कहीं और बात कर रहे हैं किसी कंसंट्रेट होके तो फिर उस टाइम नहीं हो पाता है। बाकी जब फ्री होते हैं तो नाम जप करो, यही अजपा है। अच्छा, तो ऐसा तो हो रहा मेरा, हाँ जैसे मतलब ही। जैसे मुझे तो जो, हाँ जैसे जो मुझे समझ में आया वो तो यही है, बाकी और गुरु भाई बताएंगे, बहुत सारे लोग हैं इसमें। हाँ, सौतमल जी वगैरह है ना इसमें। हाँ बहुत सारे हैं, चौथमल जी भी हैं,
प्रेम सिंह जी, सब बहुत काफी सारे हैं, रंगलाल जी भाई साहब हैं। अच्छा। तो और कुछ कृपया कोई भी गुरु भाई इनके प्रश्न पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, जिज्ञासा पर। चौथमल जी गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव। गुरु भाई, जपा की जो आप बात कर रहे हो, तो अपन ने जैसे गुरुदेव से दीक्षा ली और मंत्र जपना शुरू किया, तो उसके बाद जैसे समर्पण के साथ आपने मंत्र जपना शुरू किया, तो 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद अजपा अपने आप शुरू होता है। और अजपा की पहचान अपन यूं कर सकते हैं कि जैसे हम नींद खुली हमारी रात को, तो हमें याद आ जाता है कि मंत्र जपें, तो हाँ, याद नहीं ऑटोमेटिक। आता, बिल्कुल वो जपा जा रहा है। एक चीज और है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, यानी आपकी गतिविधि चल रही है शारीरिक, और उसके बाद जैसे गैप आता है, गैप के बाद तो याद आ जाता है कि नाम जपें, तो वो नाम हाँ अब बुद्धि के प्रयास से याद आता है, लेकिन वो नाम अंदर चलता रहता है, उसी को अजपा कहा गया है। अजपा हाँ, का तो मतलब ये नहीं अंदर से आवाज आ रही है, ऐसा नहीं होता है। वो हम्म हमारी शक्ति उसको ओढ़ लेती है, यानी वो जपना शुरू कर देती है भीतर से, एक तरह से यूं माने। और बाद का प्रोसेस होता है नाद, तो वो चीज आप सुन रहे हो, तो अजपा तो आपको पहले से ही हो गया। दूसरा, अजपा का तात्पर्य यहाँ पर ये भी है कि हमारा समर्पण इतना हो जाता है कि हम हर कार्य गुरु को समर्पित, गुरुदेव को समर्पित ही करके ही मानते हैं कि जो भी हो रहा है गुरुदेव कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। इतना हमारा समर्पण हो जाता है गुरु भाई। अच्छा। और कोई जिज्ञासा हो गुरु भाई आपकी, तो आप रख हाँ, सकते हैं। मतलब मैं ये पूछना चाहता था कि ये कुंडलिनी शक्ति अपना सीधी जीठ की हड्डी सीधी होती है तभी ऊपर उठती है ना, या किसी भी स्थिति में ऊपर उठना शुरू हो जाती है? गुरु ऐसा नहीं भाई है। जो गुरुदेव, हाँ ये शक्ति, जो मातृ शक्ति है गुरुदेव का, जैसे हम नाम पहली बार दीक्षित होते हैं तो वो जाग जाती है। अब हम जितना मंत्र जपते हैं उतनी वो क्रियाशील होती है। दूसरा, उसमें योगिक क्रिया होना कोई जरूरी नहीं है। मेन चीज है हमारी धारणा बनना। हमारी जब धारणा बनती है, हम नाम जप करते रहते हैं, तो गुरु के आशीर्वाद से हमारा जीवन चलता है। उसके बाद दूसरा जन्म होता है, और दूसरे जन्म का तात्पर्य यही है कि हम गुरु की शरण में हैं। तो मातृशक्ति अपने हिसाब से कार्य करती है, जिसकी बॉडी, जिसका शरीर, जो स्थूल शरीर जो है, वो जिस तरह की आवश्यकता उसको होती है वैसे वो कार्य करती है। वो सदैव जगी रहती है। अपन उसके बाद ये नहीं मान सकते कि वो सोई हुई है। वो आपको नींद में भी वो क्रिया करवाएगी, आपको चलते फिरते वो क्रिया करवाएगी, जैसी आवश्यकता होगी। तो हमें ये हाँ, बुद्धि नहीं लगाने की कि वो आड़ी होने के या रीढ़ की हड्डी सीधी होने, केवल पहली बार जब गुरुदेव का हम ध्यान करते हैं तो हमारी रीढ़ अपने आप सीधी हो जाती है, जागने के लिए, चित शक्ति जगाने के लिए। बाकी बॉडी के जैसे कहा गया ना कि जब कंठ के बाद ऊपर पहुंचती है तो फिर योगी क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो वो तो जहां जहां अवरोध आते हैं वहां पर योगी क्रियाएं होती है। बाकी पूरे शरीर को स्कैन करके अपना कार्य शुरू कर देती है। अच्छा। और कोई जिज्ञासा हो आपकी, कुछ कहना चाह रहे हो? तो बस यही पूछना था, मतलब ये थर्ड आई खुल गई या खुल रही है? मेरे को इसमें जानकारी नहीं थी तो। वो खुल गई गुरु भाई, पहले ही दिन खुल जाती। गुरुदेव ने कई बार स्पीच में बोला है, अपनी हर स्पीच में बोली ये चीज। जब आप ध्यान करोगे और नाम जप करोगे और ये मेरा फोटो जब आज्ञा चक्र पे देखोगे, तो आपकी ये तीसरी आंख मतलब आज्ञा चक्र खुल जाएगा। कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना और आज्ञा चक्र का खुलना दोनों एक साथ होता है। हाँ, गुरुदेव के फोटो पे ज्यादा समय तक अब तो ध्यान केंद्रित रहता है 15 मिनट के दौरान, और हर समय गुरुदेव का स्मरण तो यहाँ आता रहता है तीसरे नेत्र पे। बाकी गुरुदेव के प्रचार के लिए तो छोटा मोटा ये कार्ड है मेरे पास, लोगों को देता हूँ, जानकारी देता हूँ, उनकी समस्या मिटी भी है, कईयों की और भी मिटी है। हमारे परिवार में तो गुरुदेव की अपार ही कृपा हुई।
जी। बेटे बहू बेटी के भी वो डिलीवरी 3 बार मिसकैरेज हो गई थी 11 साल में। और फिर ये तो जैसे अभी बहू है आपके अभी? बहू है घर पे? हाँ मैं बाहर हूँ अभी दुकान पे। अच्छा अच्छा, तो उनको भी मतलब लाइएगा सेशन पे, क्योंकि खुद वो अपने मुंह से बताएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ उनको मैं कभी घर पे जाऊंगा तो बात सेशन से जोड़ के बात करवाऊंगा। हाँ, और दिन करवा सकते हो जी। हाँ और दिन करवा दूंगा। अभी मैं 5-7 दिन यहीं रुकूंगा दुकान पे। और कुछ कहना चाह रहे हैं? और तो बस गुरुदेव की कृपा है। छोटे बच्चों के लिए मैडम एक दिन वो मेरे छोटे भाई के पोता था 2.5 साल का। हाँ। उसका खेलते खेलते वो नीचे गिरा। राइट हैंड का जो ये है ना अपने शोल्डर यहाँ से हाँ। उसका प्लेस हो गया। हम्म। फिर वो लेके गए डॉक्टर के पास। हाँ। तब मेरे को पता चला कि बच्चे का जॉइंट मिसप्लेस हो गया। मैंने उसको एक दिन बैठे बैठे ही 2 महीने पहले बता दिया था गुरुदेव का ये संजीवनी मंत्र सुना दिया और उसको कह दिया बेटा ये भगवान है इनको तुम प्रार्थना कर ले। उसने भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कह दिया कि ये भगवान बलि करना, ऐसा कह दिया और संजीवनी मंत्र सुना दिया। और गुरुदेव को कह दिया गुरुदेव इसका ध्यान रखना, ये छोटा बच्चा है सर्प जगह जगह पड़े रहते हैं तो आप हाँ। इसकी सार संभाल करना। ये छोटा बच्चा हाथ में भी पकड़ लेता है या पैर भी ऊपर रख सकता है। सुअों के बिल वगैरह ज्यादा थे वहाँ खेतों में, वो खेतों में घूमता रहता था बच्चा इधर उधर। उसके बच्चे हाथ का? का जॉइंट जो मिसप्लेस हो गया ना, उसके लिए हाँ। मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव ये क्या कर दिया आपने छोटे बच्चे के लिए। मैंने कहा था आपको इसका ध्यान रखना और अब जॉइंट मिसप्लेस हो गया तो डॉक्टर वगैरह इसके तो खींचतान करके और परेशान करेंगे बच्चे को। फिर वापस आया वो थोड़ा पट्टी बंधवा के, कोई देसी था वो डॉक्टर, पट्टी बांध के छोड़ दिया। रात वो वैसे ही नीचे लटका हुआ था। घर पे आते ही 10 मिनट के अंदर बच्चा अपने आप ही नीचे गिरा धड़ाम से, चलते चलते ठोकर खा के, और खाते ही उसका हाथ ऊपर आ गया, उठ गया, जॉइंट अपना सही जगह पे आ गया। ये चमत्कार देखो आप, जॉइंट मिसप्लेस हुआ अपने आप सही हो गया, हाथ ऊपर उठना शुरू हो गया। उससे पहले बच्चे का हाथ ऊपर उठना मुश्किल हो गया था, हाथ ऊपर खींचते ही जोर से रोता था। ये कृपा देखो। हमारे गुरुदेव सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण की खबर रखने वाले हैं, और बच्चों पे तो गुरुदेव की विशेष कृपा होती है गुरु भाई, क्योंकि बच्चे मन के भोले होते हैं। हाँ बच्चे मन के भले होते हैं, बड़ों के भी ऊपर कृपा रखते हैं गुरुदेव। तो एक दिन मेरे बड़े वाला बेटा बाइक लेके, हमेशा तो हमारी बाइक लेके खुद की जाता है, उसके आगे वो सेफ्टी वाले पाइप नहीं है, घुटनों की सेफ्टी के स्टील के पाइप लगे होते हैं, वो पाइप नहीं थी। तो अपने दोस्त की गाड़ी लेके गया और वापस आते वक्त उसकी गाड़ी टकरा गई दूसरी मोटर बाइक से। तो उसके पैर का अंगूठे का नाखून टूट गया, लेकिन पैर पूरा सेफ बच गए। और वो पाइप नहीं होता तो पूरे पैर फ्रैक्चर हो जाता, जगह जगह टुकड़े टुकड़े हो जाते, इतनी जोरदार टक्कर लगी थी। ये भी गुरुदेव की कृपा ही मानता हूँ मैं तो, कैसे उन्होंने उसको सद्बुद्धि दी, दूसरे की गाड़ी लेके गया जिसकी सेफ्टी पाइप लगे हुए थे आगे, और वो पाइप वाली गाड़ी नहीं होती तो पैर की हड्डी जगह जगह से टूट जाती। ऐसी असीम कृपा है। कृपा है। और बच्चा वो नाम जप करते हुए गाड़ी पे आ रहा था, चल रहा था, चलते चलते नाम जप कर रहा था। वो नाम के रूप में गुरुदेव हमारे अंदर विराजमान रहते हैं गुरु भाई। मतलब जो नाम है, गुरुदेव ने जो मंत्र हमें दिया है वो स्वयं गुरुदेव ही है। तो हर पल हम जो नाम जपते हैं तो वो हमारी रक्षा करता रहता है। हाँ, हर पल नाम जप करने से सुरक्षा कोष बना रहता है। इस आराधना में मेन नाम ही है, नाम जप और ध्यान और योग तो इसके फल है। नाम जप जितना करोगे उतना ही अधिक फायदा होगा। नाम जब मेरे तो रात को उठता हूँ तो भी चलता रहता है, जैसे किसी बातचीत बंद की फटाक से शुरू हो जाता है नाम जब। और बातचीत भी दूसरे जो टॉपिक पे मैं तो कम ही करता हूँ, गुरुदेव की चर्चा शुरू हो जाती है तो फिर
उसमें मग्न हो जाता हूँ। जी आज भी एक शुगर के पेशेंट थे, बलवंत सिंह जी करके आए थे, उनको जानकारी दी थी मैंने। वो कई वर्षों से शुगर के जी पेशेंट है, दवाई ले रहे हैं। उनको संजीवनी मंत्र सुनाया था, ये फोन पे जानकारी फोटो वगैरह भेजे थे। जो भी आता है रोगी, मैं तो उसको पहले गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देता हूँ, भाई ये कर ले तेरा रोग मिट जाएगा, दवाई लेने से अच्छा है। जी बताओ गुरु भाई, सभी को ये गुरुदेव ने कहा है कि मेरी ड्यूटी नहीं, आप सबकी भी ड्यूटी बनती है, जिस स्तर पे आप जैसे भी कर सकते हो प्रचार प्रसार करो। हाँ, ये भी कथन है गुरुदेव का। बिल्कुल, मैं अकेला इस धर्म का ठेकेदार नहीं, उनका था। नहीं, आप सबकी ये ड्यूटी है। और आपको कोई भी सामग्री चाहिए तो जोधपुर से आप मंगवा सकते हैं। हाँ, जोधपुर आश्रम से मंगवाई मैंने, छोटे वाले कार्ड वगैरह, पोस्टर, स्टिकर वगैरह ये मंगवाए थे। जी जी और कुछ कहना चाह रहे हैं? और तो बस जय गुरुदेव, आगे और जय तो। गुरुदेव। और इस सेशन से आप जुड़ते रहें। हाँ मैडम, ये गुरु चर्चा का बहुत अच्छा अपने पास मौका होता है, हाँ ये और अच्छा गुरु का प्रचार भी इस माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। वैसे मेरे फोन पे कई बार घंटों तक बात होती रहती है गुरु भाई बहनों से। एक वो ओम जी ओडीपी से, उनकी एक दिन क्रांति गुरु बहन से बात हुई थी, 1.5 घंटा। बात जी में पता ही नहीं चला, 1.5 घंटा बीत गया। जी लंबी बातचीत मेरी तो गुरु बहन भाइयों से ही चलती है, बाकी तो 2-4 मिनट में बात पूरी हो जाती है। जी जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव गुरु बहन। फोन मेरे कुछ गया कहना चाह रहे हो तो? नहीं, जी फोन मेरे हाथ में पकड़ रखा मैंने, वो हाथ जोड़ के। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बबली सूद गुरु बहन भी हैं सेशन में, कृपया मंच पे आए। बबली सूद गुरु बहन सेशन में। हेलो की हरमान जी। बबली सूद गुरु बहन और भवन लाल जी सुमन नए जुड़े हैं। बबली सूद गुरु बहन आवाज सुन पा रही है? बबली सूद गुरु बहन, भवर लाल जी सुमन गुरु भाई, आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? भवर लाल जी सुमन गुरु भाई कृपया मंच पे आए, मंच आपका स्वागत करता है। कैमरा माया ऑन करें। और गुरुदेव के दर्शन की जानकारी किस तरह से प्राप्त हुई, परिचय थे। भवर लाल जी, कोई और गुरु भाई कृपया मंच पे आए। ऋतु गुरु बहन भी है। ऋतु गुरु बहन, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु बहन। आपकी आराधना कैसी चल रही है? जी अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया चल रही है। बताएं आपके अनुभव थोड़ा सा। उस दिन एक अनुभव आप बता रहे थे और अधूरा रह गया था। हाँ जी,
बस अभी तो खैर चल रहा है, साधना वगैरह सब ठीक है, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वो भी गुरुदेव ठीक करेंगे, वो सब उन पे छोड़ दिया है। जी ठीक है। बताएं कोई अनुभूति हो अभी इस बीच की? अभी कुछ दिन पहले की है अनुभूति ऐसी, मतलब यही कुछ है 10-12 दिन पहले। जी बताइए बिल्कुल। मैं शाम के जो शायद 3, 4 या 5 तारीख की बात है ये, जिस दिन गुरुदेव का वो था ना महापरायण हाँ दिवस, उस महाप्रयाण दिन, दिवस, हाँ जी। हाँ शायद उस दिन या उसके एक दिन पहले की अनुभूति। शाम के समय जब मैं ध्यान में थी तो क्या होता है, जैसे मुझे जो योगिक क्रिया होती है तो पहले ऑटोमेटिक ऊपर जैसे खींचती है बॉडी, उसके बाद में सिर एकदम प्रेशर पड़ता है, फिर सामने की ओर झुकती हूँ, फिर ऑटोमेटिक पीछे लेट जाती हूँ। फिर जब ऑटोमेटिक पीछे लेटती हूँ तो फिर कभी कभी क्या होता है, मुंह ऑटोमेटिक खुलता है, और जब भी ऑटोमेटिक मुंह खुलता है तो जैसे मुझे पहले भी हुआ है वैसे अभी 10-12 दिन पहले जो हुआ, तो ऑटोमेटिक मुंह खुला, उसके बाद में धीरे 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 मुझे क्या दिखा उसमें कि विष्णु जी दिखे, हल्की सी झलक, जैसे 1-2 सेकंड के लिए विष्णु जी दिखे। उसके बाद में ब्रह्मा जी दिखे, ब्रह्मा जी के जैसे वो तीनों सिर रहते ना, ऐसे इस टाइप की, इधर इधर इस टाइप ऐसा, हाँ और मतलब उनका मुकुट मुझे कैसा दिखा, जो अपना सिल्वर कलर का मुकुट और वाइट वाइट जैसे दाढ़ी। तो मुझे क्या लगा पहले कि पता नहीं कोई, मतलब कोई गुरु होंगे ऐसा कुछ, पता नहीं, मैं इतना वो नहीं कर रही थी। उसके बाद में शिव जी दिखे, तो मैंने बोला मेरा वहम हो सकता है, मैं वो नहीं थी, कंफर्म नहीं थी कि ऐसा होगा। पहले तो मुझे हुआ है कि जब भी जैसे मुझे कुछ ऐसा अनुभव होता है, अनुभूति होती है, तो मैं उनको बोलती हूँ गुरुदेव को कि गुरुदेव अगर सच में अगर आप दिखे हो, ये सब दिखा है मुझे, तो यही सेम चीजें मुझे कहीं ऐसा प्रूफ दिखे कि हाँ मुझे लगे कि नहीं सच में मेरे मेरे मुंह में ये सब चीजें दिखा है। तो उस दिन मुझे विष्णु जी, ब्रह्मा जी, फिर शिव जी, ऐसे तीनों मुंह के अंदर दिखे। तो फिर मुझे लगा नहीं शायद मेरा वहम है, ये है। फिर मेरे को लगा शायद ग्रुप के अंदर कुछ ऐसा मिल जाए या कहीं ऐसी कोई चीज दिख जाए मुझे उसी से रिलेटेड कि हाँ सच में मुझे विश्वास हो जाए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी ऐसे। फिर 2 दिन के बाद या दूसरे दिन मैंने ऐसे ग्रुप के मैसेज में ज़्यादा देखती नहीं हूँ, बहुत सारे ग्रुप है, तो ग्रुप के मैसेज ऐसे 1-2 हज़ार ऐसे रखे हुए, 1-2 हज़ार ऐसे मतलब खोले नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने 1-2 ग्रुप खोले, फिर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। उसके बाद में फिर दूसरा तीसरा पता नहीं कौन सा ग्रुप था, उसमें सेम टू सेम वही पिक्चर, सेम टू सेम जो मैंने मुंह के अंदर देखी, सेम वही तस्वीरें। शायद आप लोग होंगे उस ग्रुप में, तो शायद आपको पता होगा, मुझे ग्रुप का नाम भी याद नहीं है। और उसमें लिखा था गुरुहि ब्रह्मा गुरुहि विष्णु, वही पूरा श्लोक लिखा हुआ था और पूरी सेम टू सेम वही तस्वीर। तो मैंने बोला गुरुदेव क्या है ये, तो मुझे साक्षात प्रणाम दे दिया कि सच में वही दिखा है तुम्हें। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि नहीं, पहले भी ऐसे ही होता था मेरे साथ में। जैसे पिछले साल भी मई मई के महीने में, जैसे 12 मई की बात है, पिछले साल की बात है, तो ऐसी जब भी कुछ ऐसा रहता है तो मेरा ऑटोमेटिक पीछे लेटती हूँ, मुंह खुलता है और मेरे मुंह के अंदर ही मुझे सब कुछ क्या हुआ पिछले साल की दादा गुरुदेव दिखे। मैं उनसे ऐसे बात करती हूँ जैसे कोई फैमिली मेंबर से बात करती हूँ। दादा गुरुदेव जैसे मुंह के अंदर आए, मैं उनको बोलती आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे मुंह के अंदर, मतलब ध्यान में उनको ऐसे बोलती हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे मुंह के अंदर, आप यहाँ हो तो फिर गुरुदेव कहाँ हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद दूसरे साइड गुरुदेव बैठ जाते हैं मेरे मुंह के अंदर, एक साइड दादा गुरुदेव, एक साइड गुरुदेव। उसके बाद में फिर क्या होता है, धीरे धीरे ऐसा एकदम गोल्डन कलर का प्रकाश होता है, बहुत तेज बहुत तेज। उसके बाद में कृष्ण जी का विराट रूप आ जाता है मुंह के अंदर पूरा। फिर तब भी मुझे लगता है कि नहीं मेरा वहम है, मैं गुरुदेव से यही बोलती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा वहम है, शायद मैं कुछ कल्पना कर रही हूँ। फिर उस समय मैंने यही बोला कि अगर सच में ऐसा कुछ दिखा है मुझे, ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे कहीं कुछ ऐसी चीजें दिख जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हाँ उसी से रिलेटेड सब कुछ ये है। तो इत्तेफाक की बात है कि वही सेम टू सेम, मतलब वही तस्वीर ग्रुप में आई थी, मतलब पहले डल चुकी थी वो ग्रुप में, मैंने बाद में देखी वो तस्वीर को और मैंने ध्यान में देखी थी, मुझे नहीं पता कि ग्रुप में यही चीजें हैं। तो मुझे गुरुदेव ने फिर वही वो दिया कि नहीं ये मैं ही हूँ और ये जो दिखा है तुझे वो सच है। तो ऐसा हुआ उस समय भी और अभी भी वही चीज हुई थी।
अभी तो खैर बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैंने तो सब गुरुदेव पे छोड़ दिया, वो करेंगे जो भी करेंगे सब ठीक करेंगे। मुझे तो उन पे पूरा विश्वास है, पूरा समर्पण, सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया है मैंने। जो करेंगे अच्छा करेंगे बस। और पिछले साल और 19 मई की अनुभूति है एक, जैसे क्या हुआ था, 19 मई पिछले साल, हाँ 12 मई की ये थी, और 19 मई को ये हुआ था कि मैं ध्यान में बैठी थी और ध्यान में ही ऑटोमेटिक ऐसा कुछ ऊपर से कुछ ऐसा आया, और जैसे नहीं क्या वो अपनी बॉडी खाक हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, राख बन जाती है, ऐसा जैसे कुछ ऊपर से ऐसा आता, और जैसे नहीं कि मिट्टी जैसे नीचे बैठ जाती तले में और राख जैसे नीचे तले में बैठ जाती, उस टाइप से मेरी बॉडी ऐसे जैसे मैं ध्यान में बैठी हूँ और बॉडी पूरी राख बन गई है या मिट्टी बन गई है पूरी ऐसे, और मेरे बॉडी का ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है मुझे कि मेरी बॉडी पूरी ट्रांसपेरेंट हो गई है। उसके बाद में मेरे हृदय चक्र के पास में छोटी सी ज्योत जलती है। उसके बाद में मेरे माथे पे जो आज्ञा चक्र होता है वहां पे छोटी सी ज्योत जलती दिखाई देती है मुझे। मतलब मैंने अपने आप को ये सब ऐसा देखा कि मेरी बॉडी पूरी ट्रांसपेरेंट हो गई, मिट्टी में ऐसे राख हो गई है, ऐसे हो गया है, फिर ज्योत जलती है, फिर ऐसे यहाँ माथे पे ज्योत जलती, वो चीज़ें मतलब मैंने पिछले साल देखी थी। बहुत सारी अनुभूति है, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ में। और जैसे ये अभी जो गुरु भाई बोल रहे थे कि पीछे से सांप ऐसे आता है, तो मेरे साथ भी यही हुआ कि 2 सांप ऐसे पीछे से पीठ पे से ऐसे होते हुए मेरे दोनों कनपट्टी पे, जैसे दोनों कानों के साइड में ठक 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 फन मारते थे पहले। और जैसे पहले जैसे ड्रिलिंग मशीन कोई चलती सिर में ऐसे ही होता था, और एकदम सिर ऐसे फटता था बिल्कुल जैसे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। और कई बार ऐसा भी दिखा मुझे सिर में कि मेरे सिर का जो पीछे की जो पार्ट है पीछे का सिर का पूरा निकल के पूरा, मतलब जो होल होता है पूरा खालीपन ऐसा दिखता था। मेरी पूरी जो सिर की जो खोपड़ी वो पूरी पलट जाती थी कभी। ऐसी ऐसी चीजें मुझे बहुत सी शुरू में स्टार्टिंग में हुई है, जब मैं स्टार्टिंग में जुड़ी थी तो मुझे बहुत सी ऐसी चीजें हुई। एक बार क्या हुआ, जब मुझे 15-20 दिन ही हुए थे जुड़े हुए, शुरू में ही मुझे स्टार्टिंग में फर्स्ट में मैं आपको बताई थी पहले भी कि खेचरी मुद्रा से स्टार्ट हुआ था मेरा। उसके बाद में 15-20 दिन के बाद में क्या हुआ कि मैं जैसे ध्यान में, मेरे को शुरू से गुरुदेव मेरे को पीछे लेटा देते थे। शुरू से मेरे को यही मोमेंट हुआ कि पीछे लेटा दो आराम से, और बस पूरे मतलब मुद्राएं वगैरह पूरे नाभि पे मुद्रा, इस पे मुद्रा, ये मुद्रा, पता नहीं कितनी मुद्राएं लगी, मुझे खुद नहीं पता क्या होता है। फिर एक दिन क्या हुआ, जैसे ओरा निकलता ना बॉडी में से, ऐसे ओरा जैसा पूरे बॉडी में से ऐसे निकल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरी आधी बॉडी पूरी पत्थर की बन गई, मतलब एकदम हेवी, जैसे कोई डेड बॉडी होती ना वैसी मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी पूरी आधी बॉडी डेड हो गई है। और ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और स्टार्टिंग में वो भी हुआ था कि पैर में से जो आग सी आती है पूरे बॉडी में ऐसे फैलती है, अग्नि पीछे नीचे पैरों तले में से आती है, ऐसी दिखती है बिल्कुल कि ऐसे ही कुछ जलता हुआ पैरों में आती है। और वो जो डेड बॉडी दिखती थी मुझे, ऐसे आधा शरीर मेरा डेड हो गया था, इतना हैवी हो गया कि मैं उठ नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा जैसे कोई बहुत बड़ा सा पत्थर सा रख दिया हो। ऐसी ऐसी चीजें होती थी पहले। उसके बाद में एक बार क्या हुआ था कि मैं जो सूक्ष्म शरीर जो बोलते हैं वो चीजें मुझे हो ही रही थी, जैसे आधा 1 इंच मेरी बॉडी ऊपर आ चुकी थी। मैं इतना जोर से डरी, मैं गुरुदेव को बोली नहीं मुझे अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मुझे बताया था किसी ने कि इसमें ऐसा ऐसा होता है, स्टार्टिंग की बात है ये। तो मैं बहुत जोर से डर गई थी कि गुरुदेव नहीं मुझे डर लग रहा है, क्योंकि जैसे नहीं कि वो बहुत ऊंचाई से जो झूला नीचे एकदम आते तो कैसे एकदम डर सा नहीं लगता है, वो वाला डर एकदम से मुझे ये हुआ था। और मेरी बॉडी पूरे ऐसे ऑटोमेटिक में देख रही थी, ऑटोमेटिक मेरी बॉडी मतलब 1-1.5 इंच ऐसे ऊपर उठ रही थी। और मुझे बहुत जम के डर लगा, तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना की कि नहीं मुझे अभी ये अनुभूति मत कराओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर वो पता नहीं ऑटोमेटिक फिर वो कंट्रोल में आ गई, फिर मुझे दोबारा हुई ही नहीं वो अनुभूति। फिर सब लोग बोलने लगे कि तुम पागल हो क्या, ये इतनी अच्छी अनुभूति तुमको हो रही थी, तुमने क्यों रोक ली, तुम क्यों डर गए। मैंने कहा मुझे स्टार्टिंग में था, मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ ज़्यादा, और डर लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करी कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, ये नहीं। बहुत सारी अनुभूति है, कुछ कुछ याद आ रही, कुछ याद नहीं, कभी याद आती है कभी नहीं आती है, ऐसा होता है। और अभी तो चल रही है साधना, बस नाम जाप वगैरह जो भी है। अभी जहाँ भी जाती हूँ तो जितना बनता है उतना पर्चे वगैरह बांट देती हूँ, जो भी है बस। सतीश भाई ने हाथ हैंड रेस किया है, शायद कुछ बोलना चाहते हैं।
जय गुरुदेव। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी, जय गुरुदेव गुरुदेव। बहुत अच्छी आराधना है आपकी। जी सतीश जी गुरु भाई पे मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जो मंच ऊपर सुने। जय गुरुदेव। कृपया कैमरा भी ऑन करें। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है गुरु भाई। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी, आ रही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। कैमरा भी ऑन करें अगर कोई आपत्ति ना हो तो। कैमरा? हाँ जी, कर सकते हो तो कीजिए, तो अपनी बात रखिए। हेलो। जी जी, हाँ आ रही है गुरु भाई, आवाज आ रही जय गुरुदेव। है। हाँ जय गुरुदेव गुरु भाई, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैं पिछले 3-4 सालों से कर रहा हूँ ये। जी जी, हाँ बताइए कहाँ से जुड़े हैं और गुरुदेव के दर्शन की जानकारी किस तरह से प्राप्त हुई। अच्छा, पहले मेरे को जुड़ने में एक साधक ने मदद की थी मेरे। जी एक गुरु भाई थे, हाँ तो मेरे घर पे आके बताया कि ये मंत्र जाप है और ये ध्यान है। आप कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई। क्या? कहाँ से जुड़ते हैं, कौन से शहर से बिलोंग करते हैं। 2 मिनट। हाँ, आप कहाँ से जुड़ते हैं। महसाना। महसाना। जी हाँ बोलिए। हाँ हाँ। आवाज आवाज स्पष्ट नहीं है गुरु बहन, इनकी आवाज हाँ स्पष्ट। आवाज, नेटवर्क दिक्कत है शायद इनकी तरफ। हेलो, आवाज आ रही है गुरु भाई। हाँ गुरु भाई बोलिए, आपकी कोई दिक्कत थी, किस तरह से जुड़ना हुआ। हाँ, पहले हेलो, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था। हाँ क्या प्रॉब्लम था। वो मेंटल प्रॉब्लम था थोड़ा। क्या आप एक बार पहले भी आए शायद, है ना। क्या? पहले भी आए सेशन में, इससे पहले भी। सेशन में? हाँ उसमें आए आप पहले भी, डिप्रेशन हाँ, पहले जो आया था। हाँ आप बोले क्या कहना चाह रहे थे, बता। रखिए अपनी बात रखिए गुरु भाई, क्या कहना चाह रहे हैं। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। वैसे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा है। हाँ अभी आ रही है आवाज आपकी। जी। हाँ जी, मैं महसाना से बिलोंग करता हूँ। हाँ तो वैसे एक गुरु भाई आए थे मेरे घर पे। हाँ इस दौरान मैं बहुत बीमार था। हाँ तो गुरु भाई ने बताया कि ये हमारे गुरु है और मंत्र जाप और ध्यान कर रहा है इस तस्वीर का। जी तस्वीर बताई थी मेरे को। तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं ध्यान। जी बाद में मैंने ये बात नहीं मानी थी और क्या है कि गुड्डे को जुड़ना नहीं था इस दौरान। हाँ फिर क्या है कि ऐसी स्थिति आई तो 1-2 साल बाद मैं
क्या है कि यही बात मुझे याद आई थी कि गुरु भाई ने बताया कि ये है और ऐसे ऐसे होता है, स्थिति का सब कुछ बता दिया था, मुझे पता था लेकिन मैं करता नहीं था। और 1-2 साल बाद ऐसी स्थिति में मेरे को जुड़ना ही पड़ा है यहाँ से, क्योंकि मेरे को डिप्रेशन इतना ज्यादा हो गया था। हेलो, आवाज आ रही है गुरु भाई? हाँ, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। हाँ बोलिए। आ रही है मेरी? तो सेशन का हाँ आ रही है। जी। तो डिप्रेशन ज्यादा हो गया था मेरे को। हेलो। हाँ गुरु भाई, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, तो आप कृपया ना कल जुड़िएगा, आज सेशन का समय भी हो गया। जी और यहाँ पे संक्षिप्त में अपनी बात रखिए, आवाज भी ब्रेक हो रही है बीच बीच में। जी जी। तो अभी मैं कल आऊंगा तो कल बता दूंगा ये बात। हाँ हाँ, जी जी जी। ओके ओके। जय गुरुदेव। जय हाँ, गुरु। जय गुरुदेव। हिंगू जी, गुरु भाई से मैं आग्रह करती हूँ, कृपया सेशन का समापन गुरुदेव के श्री चरणों में करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव श्री को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरुदेव। जय कल की।